हेलो। हाँ, धन्यवाद रोहित। हम अपन ओहिठमा विचार सैक गेल छलहुँ ओ कटसँ पहिले। हाँ, हम वएह ई पर केने छलियै कि एकर सोल्यूशन रूपमे जेनाकि हम किछु अथी केने छलियै स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री सबके वेस्ट कलेक्शन ट्रीटमेंट जेना बायोगैस कंपोस्टिंग के, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज आरडी के खोलनाइ, कनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, कहीं कमर्शियल फार्मिंग में जेना काउ फार्मिंग के कमर्शियल रूपसँ एहन टाइप पर कोनो ई जस्ट एग्जाम्पल छै। जेना किछु ऑनलाइन मार्केटिंग ओहिठुना जब शुरू होइ ओहियोसँ एग्रीकल्चरमे बढ़िआँ अथी हेतै। आ तेनाही ओतऽ के इंजीनियर्स जे पेंटिंग छै मिथिला पेंटिंग ओहिके सहित आगाँ बढ़नाइ और किछु एहन जे ओहिठुनासँ जुड़ल छै तकरा आगाँ बढ़ा कऽ एकर ओहिठुना जॉब अपॉर्चुनिटी सब भी क्रिएट कयल जा सकै छै और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सब सेहो कम कयल जा सकै छै। थैंक यू, धन्यवाद। अपना सबके जे छै से डॉक्टर अजय कुमार झा छै बहुत नीक, सबसँ पहिले तऽ मिथिलाके जे छै इंट्रोडक्शन देलथि जे अपना सब जे छै सबसँ पैघ दुर्भाग्य अइ जे अपना सब दू भागमे डिवाइड भऽ चुकल छी कि अपना सब मिथिलाके रहिए नहि गेल छी। केओ दिल्लीके भऽ कऽ रहि गेलहुँ, केओ बम्बईके, आ बहुत सारा समस्याके जे छै से ग्लोबल समस्याके संगे संगे जे छै से एतऽके अपन सबके मिथिलाके क्षेत्रीय समस्याके जे केलथि, क्लाइमेट चेंज भऽ गेल, आ सबसँ पैघ समस्या कहलथि ओवर पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, डिफोरेस्टेशन भऽ गेल, आ दुर्भाग्य जे इरिगेशन आ फ्लड के जे छै संगे दुनू आदमी जे छै से अपना सब जे छै से प्रभावित छी। आ डाइवर्सिटी लॉस है। दोसर कहलथि जे यूनिवर्सिटी आ कॉलेजके जे एतेक अभाव छै जे जे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम छै या जे भी कोनो प्रॉब्लम छै ओकर जे छै से एड्रेसे नहि भऽ पबै छै। संगे संगे जे छै से केना इन्वायरमेंटके एग्रीकल्चरके जे छै से इकोनॉमीसँ जोड़ल जाय, इहो सब चीज पर जे छै से ध्यान देलथि। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। आब अपना सब जे छै से ई देखबै जे इन्वायरमेंटमे जे छै से अपना सब लग अपॉर्चुनिटी की अइ, कतऽ तक जा रहल अइ, तऽ एहिके लेल जे छै हेलो प्राची जी, अहाँ अवेलेबल छियै की? हेलो हेलो प्राची जी, प्राची जी, हेलो प्राची जी जे छै अवेलेबल बुझाय नहीं छथि उपलब्ध, तऽ अपना सब जे छै चलब रवि कुमार झा, रवि शंकर यादव लग, जे कि जे छै से हार्विन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जे छै से पीएचडी कऽ रहल छथि, तऽ हुनकासँ सुनबनि जे की सब जे छै से संभावना छै इन्वायरमेंटल क्षेत्रमे। रवि जी। जी बिल्कुल। पहले नमस्कार सब गोटा के, और बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, अहाँ मौका दिलौं, अपॉर्चुनिटी दिलौं कि मैं पार्टिसिपेट बाजे के मौका भेट रहल है हमरा, और हम किछु अपन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अभी साझा नहीं करब, लेकिन हम ई बता रहल छी कि अपन कैरियर अपॉर्चुनिटी की भऽ सकैया एनवायरमेंटल साइंस से। तऽ रोहित जी कनी स्क्रीन शेयर करायब? हाँ, स्क्रीन शेयर करू। हमरा लगैया कि अहाँ लग, हाँ स्क्रीन शेयर ऑप्शन ऑन करू कनी। गेल की? हाँ जी देखियो, अखन जे हम बात करे ला चाह रहल छी, इमे स्टार्ट करब हम कैरियर स्कोप के कि एनवायरमेंटल साइंस में अपन की कैरियर भ सकैया, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और अदर सेक्टर में भी। तो हमर नाम भेल रविशंकर यादव, हम रिसर्च स्कॉलर छी हार्विन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और हमर जे रिसर्च टॉपिक है बेस्ड ऑन ए रिन्यूएबल एनर्जी, जे कि एकटा सबसे बड़ा अभी हॉट टॉपिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट पहिल हम ई कहब कि इन्वायरमेंटल साइंस जे छै कोनो एकटा फील्ड नहीं छै या एकटा चीज नहीं छै, ई एक बहुत बड़ा फील्ड छै जकर एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, जकर अपॉर्चुनिटी के कोनो अंत नहीं है। तो पहिल बात है कि इन्वायरमेंटल साइंस अइ की? तो इन्वायरमेंटल साइंस जब अहाँ देखबै तो एकटा चीज अइ नहीं,
एक मल्टी डिसिप्लिनरी भ गेल, जैमे अहाँ मैथो ऐड कर सकै छी, मैथो है, फिजिक्सो है, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, सबटा चीज के ही मिक्सचर भ जाइए। तो तैं दुआरे एकटा फील्ड नहीं है, ये एकटा मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जैमे जेना हम एक एग्जांपल देखा रहल छी अपन रिसर्च से कि हम वर्क कर रहल छी MFC से। ये एकटा टूल छै, माइक्रोबियल टूल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल छै, जे वेस्ट वाटर के हार्वेस्ट क के और ओकरा प्यूरिफाई करैया, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज क के। तो ई में अहाँ सिंपल सा देख सकै छियै कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इस साइड से इस साइड आबि रहल छै, एनोड से कैथोड पर, तो अहाँ के इलेक्ट्रॉन के स्टडी करे के या अहाँ के फिजिक्सो पढ़े पड़त। ई के साथ जे हम मटेरियल बना रहल छियै, मटेरियल में की रिएक्शन भ रहल छै, ई चीज के अहाँ के समझे के लेल अहाँ के केमिस्ट्रियो पढ़े पड़त। ई ओकर टोटल फील्ड पता करे के लेल इमे कोन कोन बैक्टीरिया छै, तो माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़े पड़त। ई के अलावा रिएक्शन के तक बतेबे केलहुँ, ओकर जे हम रिएक्टर बनेबे तो ये अहाँ के फिजिक्स तक कहबे केलहुँ। अदर मतलब ई बहुत सारा साइंस के एकटा मिक्सचर छै, अहाँ कोनो एकटा साइंस स्पेशल लऽ के ओकरा आगे नहीं बढ़ि सकै छी। ई के साथ अहाँ के जियोलॉजी के भी जरूरत होबाक चाही, पता होबाक चाही कि अहाँ एकरा जे यूज कर रहल छियै डेली बेसिस पर, तो ओकरा कोन हिसाब से अहाँ मतलब इन्वायरमेंट में की इफेक्ट पड़ि रहल छै, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट ला अहाँ की कर रहल छियै। तो तैं दुआरे इमे जे टॉप कैरियर अपॉर्चुनिटी हम कहब, हम ज्यादा अभी इमे नहीं टाइम लेब, तो जे टॉप कैरियर अपॉर्चुनिटी है इमे अहाँ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकै छी, जे इन्वायरमेंटल लॉयर बन सकै छी, इन्वायरमेंटल इंजीनियर भ सकै छी, जूलॉजिस्ट भ सकै छी। जूलॉजिस्ट के भी बहुत पैघ रोल छै इन्वायरमेंट में। कंजर्वेशन साइंटिस्ट भ सकै छी, हाइड्रोलॉजिस्ट और टीचर तो भइए सकै छी। टीचर तो अहाँ कोनो फील्ड से आबि सकै छी। तो इमे फर्स्ट हम सब चर्चा कर रहल छी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट में की छै, ये कोनो इमे अहाँ ई नहीं कह सकै छी, अहाँ के कुछ जाने लेल बता दी कि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट अहाँ छी, एकर मतलब ई नहीं कि अहाँ एकेटा काज करबै। ई अहाँ के वेरी कर सकैया कंपनी टू कंपनी और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। अहाँ के ड्यूटी डिफरेंट भ सकैया, वर्किंग कंडीशन डिफरेंट भ सकैया। ई अहाँ या तक सिंगल पर्सन टीम अहाँ बना सकै छी कि अहाँ इंडिविजुअली कोनो एकटा टॉपिक पे लऽ के अहाँ ओहिमे रिसर्च करियो, या फिर हो सकैया अहाँ एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बन जाए जे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के अहाँ के टीम वर्क के साथ ओकरा फेस करे पड़े। ई चीज तो नॉर्मल हमरा लगे हर एक फील्ड में है। अहाँ के रिस्पांसिबिलिटी की भ सकैया इमे, अहाँ अगर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बनो गेलहुँ तो अहाँ के की सब रिस्पांसिबिलिटी भ सकैया। तो अहाँ के रिस्पांसिबिलिटी यह रहत कि हम जे अपन आसपास के अपन आसपास के जे इन्वायरमेंटल रिस्क छै ओकरा हम कोन हिसाब से कम कर सकै छी। तो ई चीज भ सकैया। अहाँ डिफरेंट रिसर्च के डाटा कलेक्शन कर सकै छी, जैसे ओकरा एनालिसिस कर सकै छी, पता चले कि की भ रहल छै इन्वायरमेंट में, अहाँ ओकरा कोन हिसाब से बेहतर बना सकै छी, जे प्रॉब्लम छै ओकरा कोन हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकै छी। तो यहू एकटा है। उसके अलावा एक्सप्लेन कर, हाँ ओकर रिसर्च अपन रिसर्च फील्ड के अहाँ मतलब कुछ नया भी खोज सकै छी कि जे अभी तक काज नहीं चल रहा है। जेना अभी कुछ दिन पहले अजय सर कहलैथ कि अपना सबके तरफ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम अहाँ देख नहीं पा रहा छियै और ओकरा मतलब कोई इस तरफ से बढ़े नहीं रहा है मिथिलांचल में। तो हम अहाँ अपन मिथिलांचल प्रॉब्लम के भी आगे इमे खोज के बढ़ सकै छी। ओकर बाद बहुत सारा लिमिटेशन है जो हम सब फिक्स कर सकै छी। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बने लेल अहाँ के की सब जरूरत है, बहुत ज्यादा किछु अहाँ के नहीं चाहिए। अहाँ के एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, या तो अहाँ इन्वायरमेंटल साइंस में लिया या फिर इससे रिलेटेड फील्ड में लऽ लिया। इससे रिलेटेड फील्ड भ गेल अहाँ के जेना अहाँ कोनो लऽ सकै छी, कोनो फील्ड रहत अहाँ के, लेकिन अहाँ अगर अहाँ के गोल है कि इन्वायरमेंटल काज में अगर हम यूज करी तो अहाँ ई फील्ड में आगे बढ़ सकै छी।
उसके बाद अहाँ के एक अंडरस्टैंडिंग होगा चाहिए एक बहुत बड़ा एरिया में कि कौन हिसाब से हम साइंटिफिक डेटा के मतलब साइंटिफिकली हम सोच सकै छी और उस डेटा के हम एनालाइज कर सकै छी। ई चीज अहाँ के फील्ड में एला के बाद ऑटोमेटिक भ जात। उसके बाद अहाँ के अपना एबिलिटी होगा चाहिए कि जे चीज हम खोजलों हँ ई चीज के हम कौन हिसाब से सामने वाला प्रस्तुत कर रहल छी, प्रेजेंट कर रहल छी। और कम्युनिकेशन तो की रोल है हर एक के कि यहाँ अपन फाइंडिंग के जितने बेहतर तरीका से सामने में रखबे। बहुत सारा चीज हम आसपास में देखे छी लेकिन हम अपन बात के रख नहीं पावे छी। तो ये एक हमरा लगे मेन की पॉइंट है जे यहाँ के इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के होबाक चाहिए। दोसर इन्वायरमेंटल लॉयर के हम बात करी तो इन्वायरमेंटल लॉयर के तो सिंपल है कि वो जितने भी पॉलिसी बने या जे इन्वायरमेंटल के अभी की पोजीशन छै उमे की पॉलिसी बनवाक चाहिए की नहीं होबाक चाहिए ई चीज के वो देख रेख करे छथि। उसके साथ अहाँ जे बहुत सारा डेटा आवे छै जना ई कटैया जंगल के सफाया भ रहल छै या फिर कोनो एहन जगह पे कंस्ट्रक्शन भ रहल छै जतऽ नहीं होबाक चाहिए। ई सब चीज में कौन कथी नीक छै की खराब छै ई चीज के जे लॉयर तो बहुत है, क्रिमिनल लॉयर है, सिविल लॉयर है, लेकिन इन्वायरमेंटल लॉयर के बात बहुत कम करैया। मतलब ई चर्चा में नहीं छै। हमरा लगे बहुत लोग के पता भी नहीं छै कि यहू एक लॉयर इस टाइप के भी लॉयर भ सकैया। ई सब चीज में रिक्वायरमेंट की चाहिए अहाँ के क्वालिफिकेशन बस जे लॉयर के छै वह लॉयर के क्वालिफिकेशन होबाक चाहिए लेकिन अहाँ के एनालिटिकल थिंकिंग अहाँ के एहन स्ट्रांग रहबाक चाहिए कि अहाँ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ओकर प्रॉब्लम अहाँ के डीप नॉलेज होबाक चाहिए ई चीज में। स्पीकिंग स्किल तो कोनो भी इन्वायरमेंटल लॉयर कोई भी लॉयर के चाहिए और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होबाक चाहिए जे अहाँ के कुछ बैकग्राउंड रहे इससे कि अहाँ अपन चीज के डिफाइन कर सकी। अहाँ के रूल लॉ तक पता है लेकिन अहाँ ओकरा साइंटिफिकली मतलब इन्वायरमेंट से केना कनेक्ट कर सकै छियै से चीज के लिए। इन्वायरमेंटल इंजीनियर नाम सुनते हमरा सबके लागैया कि कोनो एहन हेतै जे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करैत हुए। सब कुछ सही है, यहू इंजीनियर वह करैया बिल्डिंग बहुत सारा चीज कंस्ट्रक्ट करैया लेकिन इन्वायरमेंट के देखते हुए काज करैया कि कौन जगह पे किस टाइप के कंस्ट्रक्शन कयल जाय छै इको फ्रेंडली भी भ सकैया। ओके बाद ओकर जे वेस्ट मैनेजमेंट हेतै ओकरा हम कोन हिसाब से मैनेज करी जे हमर इन्वायरमेंट पे ओकर गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े। इस टाइप के इंजीनियर के इन्वायरमेंटल इंजीनियर कहल जाय छै। या फिर कोई फैक्ट्री लगावे के तो कत्ता पर लगेबाक चाहिए कौन हिसाब से हम में मतलब कौन हिसाब से इको फ्रेंडली बनाबी। रिक्वायरमेंट यहू में बहुत किछ नहीं है। आगे डिग्री इंजीनियरिंग के डिग्री होबाक चाहिए और अहाँ के एबिलिटी होबाक चाहिए कि टेक्निकल चीज के केना जितने ज्यादा से ज्यादा अहाँ सीख सकी तो यहू में अहाँ अपन कैरियर बना सकै छी। जूलॉजिस्ट के एकटा पैघ रोल छै इन्वायरमेंट में कि एहि लेल कि उ बता सकैया समय के ध्यान रखबै ओहि हिसाब से। जस्ट हम 1 मिनट में अपन बात खत्म करै छी। जूलॉजिस्ट अहाँ के पैघ रोल एहि लेल करैया कि अहाँ के पता चलैया कि अहाँ के जे चीज आई इंसान पर हार्म करत या फायदा करत अगर हम एग्जांपल ल सकै छी जानवर से जे जानवर छै हुनका ऊपर की पड़ैया इफेक्ट तो पहले ओतऽ से हम स्टार्ट करै छी। तो तैं दुआरे जूलॉजिस्ट के भी बहुत पैघ रोल छै। अहाँ यहू में आके कैरियर बना सकै छी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर अहाँ के कैरियर है तो इमे अहाँ इन्वायरमेंट के जोड़ सकै छी। तो ओकर बाद कंजर्वेशन साइंटिस्ट के छै वहू यह काज करिया कि कौन चीज के कौन हिसाब से संरक्षण कयल जाय। अगर इन्वायरमेंट पे गलत इम्पैक्ट आवे छै तो हम जेना फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन छै तो हम ओकरा केना रोकी। कोनो बहुत ज्यादा कीड़ा आबैया हमरा सबके बहुत सारा हार्म करे एनवायरमेंट के तो ओकरा केना प्रोटेक्ट करी, फर्टिलाइजर के केना यूज करी, इस टाइप के बहुत सारा चीज छै। यहू में कैरियर भ सकैया नीक। हाइड्रोलॉजिस्ट छै यहू अहाँ के पता चलैया कि ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर के हम केना प्रिजर्व करी, केना और प्यूरिफाई करी, ओकरा केना मैनेज करी। यहू में अहाँ के बहुत सारा रिक्वायरमेंट नहीं है। अहाँ के बहुत कम कोर्स छै, बहुत कम यूनिवर्सिटी छै ई कोर्स कराबैया लेकिन अहाँ अगर अर्थ साइंस से कोर्स करे छी तो अहाँ ई फील्ड में भी अपन कैरियर अपॉर्चुनिटी खोज सकै छी। और टीचर तो छेबे छला ओना ई किछ हम अहाँ के सर्टिफिकेट कोर्स बता रहल छी। ई सर्टिफिकेट कोर्स अहाँ के
जे अहाँ के बहुत डायरेक्ट इन्वायरमेंट रिलेटेड कनेक्टेड है, जे अहाँ स्टार्टिंग से सर्टिफिकेट कोर्स था, फिर डिप्लोमा, बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स और पीएचडी में ई बहुत सारा कोर्स है जे हमरा लगे बहुत सारा यूनिवर्सिटी कराबै है, अहाँ ई सब चूज क के अपन कैरियर में बढ़ा सकै छी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके, और अपन कीमती समय देलहुँ। समय के अभाव के कारण हम बहुत किछु में नहीं शेयर कर सकै छी, लेकिन कोनो क्वेश्चन हुआ तो अहाँ सब पूछ सकै छी। अब हम रवि जी के जैसे से कहला जे अहाँ कोनो भी चीज पढ़ू, कतौ पढ़ू, ओतऽ से जे छै से अहाँके इन्वायरमेंटल साइंस में जे छै से स्कोप हमेशा बाँकिए है। अहाँ किछु करू, कतौ करू, तो यह चीज पर आगे, यह क्रम के आगा बढ़बैत जे छै से हम अविनाश जी के जे छै से आमंत्रित करबनि जे अपन बात राखैत आ कनि समय के ध्यान राखैत जे अपन बात राखैत। अविनाश जी। अविनाश जी। हेलो। हाँ, अपन बात रखू। हाँ, आवाज आ रहा है। हेलो। जी स्क्रीन शेयर भ रहल है कि? हाँ, भ रहल है, अपन बात रखू ना। जी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी के, और वह चीज के हम आगू माने कहि रहल छी। हमार नाम भेल अविनाश कुमार झा, और हम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर छी फार्मिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। और एतऽ हम सबसे पहले यह कहब जे किया एनवायरमेंटल साइंस के लिए, एनवायरमेंटल विज्ञान के जैसे पर्यावरण विज्ञान के आई एतेक मांग भ रहल छै। कोन चीज छै जे पूरा दुनिया जे छै से के पाछू माने छै जे कोना एनवायरमेंट बचे, और एकर मेन जे छै पर्पस से यह जे काल अगर हम पूरा रेन फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के काट देल जाए, और पूरा जे छै केमिकल जे छै से वाटर में अगर रिलीज क देल जाए तो लोग कतऽ जेतै। एकेटा ओकर उद्देश्य हेतै जे एनवायरमेंट के बचाएल जाए। और एकर माने पहले से जे छै से ई फील्ड जे छै से बहुत एब्रॉड छै, ई श्रिंक नहीं छै, माने छोट फील्ड नहीं छै एनवायरमेंटल साइंस। तो एमे जे छै से सच में बहुत करियर के अपॉर्चुनिटी छै, और बहुत सारा जे छै से कोर्स जे छै से नया नया कोर्सेज माने अवेलेबल छै, जे कि रवि जी पहले हो कहला है, तैयो हम एकरा फिर से इलैबोरेट क देब। जना कि कोर्स में अहाँ के सर्टिफिकेट कोर्स में भ गेल सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एनवायरमेंटल साइंस, डिप्लोमा लेवल के सेहो बहुत सारा कोर्स है। डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल साइंस, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल लॉ, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बैचलर्स के लेवल के कोर्स है, मास्टर्स के लेवल के कोर्स है, और पीएचडी के लेवल के कोर्स है। और जे ई कोर्स में जे छै से जॉब के अपॉर्चुनिटी कोन कोन एरिया में कोर्स केला के बाद भ सकैया, ओइ में अहाँ के एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भ सकै छी, जॉब अहाँ के एतऽ भेट सकैया। एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी वगैरह में जॉब अहाँ के भेट सकैया। एनवायरमेंटल साइंस मैनेजर के जॉब अहाँ क सकै छी, लेक्चरर के जॉब क सकै छी, वाइल्ड फिल्म मेकर के जॉब क सकै छी, एनवायरमेंट फोटोग्राफर के जॉब क सकै छी, एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट बन सकै छी, कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट बन सकै छी, डॉक्टर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट क कहाँ जे छै से वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकिल के फील्ड में अपन जे छै से फ्यूचर के अहाँ बना सकै छी। तो ई जे छै से बहुत सारा एकर फील्ड मतलब कि बहुत ब्रॉडर सेंस में अहाँ ल सकै छी। एनवायरमेंटल साइंस तो होना चाहिए, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस में जे छै से बहुत सारा अवसर छै। ई जे छै से अकर बाद जे छै से अहाँ इंडस्ट्रीज में, एनजीओज में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, और डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्रीज में, बहुत सारा फर्म्स में
आई काल्हि लोग अपन स्टार्टअप सेहो कऽ रहल छै। एतऽ के तने बात बतायब, लेकिन साउथ इंडिया में नया नया जे छै से स्टार्टअप भऽ रहल छै, लाइक रिसाइकलिंग जे छै ओकर नया नया स्टार्टअप कऽ रहल छै लोग सब। तो एहि के फील्ड में अहाँ माने हम सब बढ़िया कऽ कऽ आगा करियर के अपॉर्चुनिटी देख सकै छी। और इंडिया के अंदर अहाँ कतऽ कतऽ ई कोर्स कऽ सकै छी, मतलब टॉप किछु यूनिवर्सिटीज आ इंस्टीट्यूट के नाम बता रहल छी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जे छै से ई कोर्स के ऑफर करैया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ई जे इंस्टीट्यूट छै नेरी, एकरा शॉर्ट फॉर्म में नेरी कहै छै सब। आई के डेट में जे छै एनवायरमेंटल फील्ड में बहुत सारा रिसर्च के, एनवायरमेंटल फील्ड में स्पेशली रिसर्च के फील्ड में बहुत सारा काज कर रहल छै। इनोवेटिव लाइक एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल इको टेक्नोलॉजी, नया नया स्टार्टअप, बहुत सारा चीज जे छै से बना रहल छै आई के डेट में। तो ई बहुत नीक जगह छै, एतऽ जाके अहाँ अपन करियर के अपॉर्चुनिटी देख सकै छी। ओना प्राइवेट में एकटा एमिटी यूनिवर्सिटी सेहो नीक कोर्स दऽ रहल छै, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, काफी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट छै। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तब सबके पता अछि। यूनिवर्सिटी में जे छै से अहाँ कोर्स एंड करियर के जाके अपॉर्चुनिटी भेट सकैया। और हमरा अवसर दै के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनै के। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। अहाँ जे छै से बैचलर, मास्टर, पीएचडी से जुड़ल सब कोर्स के जे छै से व्याख्यान केलहुँ। संगे जे भारत में कोन कोन संस्थान में एकर जे छै से पढ़ाई भऽ रहल है तकर जे छै चर्चा केलहुँ। आई काल्हि आब अपना सब चलब, आई काल्हि जे युग है से आबि गेल सोशल मीडिया के। सब काज जे छै से सोशले मीडिया पर जे छै से निपटा लेल जाइ छै अहाँके मैक्सिमम काज। तो एहि के लेल जे छै से हम शिवानी के जे छै से आमंत्रित करबनि कि सोशल मीडिया के केना जे छै से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लेल यूज कयल जाए। शिवानी एखन जे छै से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी से जे छै से मास्टर डिग्री के जे छै से कोर्स कऽ रहल छै। शिवानी अहाँ आबी और अपन जे छै से बात राखी। शिवानी हेलो, हाँ नमस्कार। सबसे पहले बात जब अखन तक राखल गेलै कि मिथिला के की समस्या छै एनवायरमेंटल के, की अपॉर्चुनिटी छै, ई सारा बात हमर जे विषय छै ओहि विषय में मिथिला के की समस्या छै ओकर बहुत बड़ा रोल छै। समझे वाला बात छै कि जखन अपने सब बात करे छी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या पर्यावरण के समस्या, पर्यावरण दोहन, ई सारा विषय, तो एहि विषय पर अपने सब बात कर रहे छी। और यह समस्या छै कि ई समस्या मैथिल जनता के समस्या नहीं लग रहा है। ओ एहि विषय के लऽ कऽ जागरूक नहीं छथिन। हुनका सबके लग रहा है कि भऽ गेलै एनाहिए सुखाई छै, यह सब बला हिनका सबके लग रहा है। हिनका सबके नहीं बुझाई छै कि मधुबनी में कते तालाब छलै जे तालाब में माटि भरि भरि कऽ घर बना लेल गेलै और एहि वजह से समस्या आबि रहल छै। ई समस्या हिनका सबके नहीं लग रहल छै। अपने एहि दुआरे हमरा लगैए कि ई जे दौर छै वो अवेयरनेस के दौर छै, जागरूकता के दौर, डाटा इंटेलिजेंस के दौर छै। एहि दौर में अपने सब अगर एहि तरीका से वर्क करी, एहि तरीका से काज करी कि मैथिल जनता के के प्रति जागरूक कर सकी, तखने अपने सब कुछ काज कर सके। अब रहले बात कि जागरूक केना कयल जाए, तो जागरूक करे के लेल एक तरीका छै मेन स्ट्रीम मीडिया, जे अहाँ सबके बुझल है कि अखन के स्थिति से गुजर रहल छै। ओकरा सबके लेल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो बहुत दूर के बात, पॉलिटिकल प्रॉब्लम कोनो प्रॉब्लम नहीं छै के डेट में। तो अपना सबके पहले एगो मीडिया के रोल निभावा पड़त, उनका सबके एहि बारे में जागरूक करऽ पड़त। और जागरूक करे के लिए अपने सब बहुत तरीका अपना सके छी, लेकिन वो सब तरीका बहुत कैची हुआ के चाहिए। जेना ग्राफिक बनेलहुँ, पोस्ट बनेलहुँ तो पोस्टर बना के पठेलहुँ, और ज्यादातर कोशिश ही कयल जाए कि ओकरा मैथिली भाषा में संप्रेषित कयल जाए। कियाकि हम जे देखलिए, हम फेमिनिज्म पर, स्त्रीवाद पर बहुत काज करे छियै, तो हम गौर केलिए कि जखन हम औरत सबके बैसा कऽ उनका घर के बारे में, उनका घर में की भेदभाव छनि, उनका जीवन में की चल रहा है, एना कऽ के जखन हम मैथिली में समझाबे छी तो बहुत समझे छथिन एहि चीज के, और तखन उनका हमर किछु किछु बात बहुत बढ़िया लग जाए छै। लेकिन वह बात अगर हम हिंदी या इंग्लिश में बजबै तो हमरा पता नहीं अंग्रेज भऽ गेल बा। तो
ई चीज पर अपने सबके काज करे के जरूरत है। तई चक्कर में हम माने छी कि सोशल मीडिया आई के समय में कोनो समस्या के जागरूक के लिए जागरूक करने में सबसे बड़ा काज करे छे। दोसर चीज ई जे जई समस्या पर अपने सब बात कर रहे छी तो साधारण समस्या नहीं है, ग्लोबल समस्या। हम बताबू यूएन के टॉपिक चले यही पर डिस्कशन या फिर बड़ा बड़ा जो कंट्री सब छे, देश छे, ओई सब के विषय छे ई सब। लेकिन अपने सब एहि विषय पर अखन ओते जागरूक नहीं भ पेलो हैं। उसके बाद अपने सबके बूझा पड़त, जना कि बतेलखिन डॉक्टर अजय कुमार झा कि समस्या छे। पहले समस्या के समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ओई समस्या के पीछा के जड़ के समझना जरूरी है। जड़ में आबि रहल छे जना बेरोजगारी कहलखिन, अशिक्षा, ये सब ओकर जड़ छे। अगर ओई ठमन सुधार भ रहल छे तो अहू ठमन सुधार हेतै। लेकिन जना कि वो पहले कहलखिन कि अपने सब एहन स्थिति में नहीं छी कि ओठमन जाकर एहि तरीका से कार्य कर सकी। तो अपने सब की कर सके छी, सोशल मीडिया के द्वारा ओठमन जे रह रहल छथिन तिनका सबके एहि के प्रति अवेयर कर सके छी, जागरूक कर सके छी, ताकि वो अपन जगह के अपने रिपोर्टिंग करथिन। आ जखन वो अपन जगह के अपने रिपोर्टिंग करथिन तखन वो बात उठ के एतै बाकी जनता तक। आब समस्या ई छै कि चलू वो सब रिपोर्टिंग कऽ लेलखिन, बात आबि गेल अपना अहाँ सब तक, तो ओहिके बाद की ट्विटर एहि साल रिपोर्ट केलकै है कि ओकरा ओहिठमन जे प्लेटफॉर्म पर जे लोग सब छै ओकर 23% बढ़ोतरी भेलैया। इसके मतलब छे 1.3 मिलियन के एंगेजमेंट। और ओहू से बड़ा चीज ई छे कि हैशटैग रेवोल्यूशन, हैशटैग क्रांति। कंपनी सब जे छे आई के दौर में वो डाटा इंटेलिजेंस पर चले छे। अपने सबके तो यादे है अमेजोन पर एक शॉर्ट देखे छिए तो फेसबुक पर खाली शॉर्टे शॉर्ट, इंस्टाग्राम पर शॉर्टे शॉर्ट आबि जाए छे। एहने हाल भ रहल छे सब चीज के। अगर हम अहाँ सब डाले छिए हैशटैग चलाबे छिए, ओइमे हैशटैग में बहुत सारा लोग जुड़े छे तो ओइसे पॉलिटिकल प्रेशर बने छे। ओइके अलावा कंपनीज पर प्रेशर बने छे कि ओकरा कई तरीका से कार्य करे के छे। एके सबसे बड़ा एग्जांपल छे जय देश के ग्रेटा थनबर्ग छथिन। ग्रेटा थनबर्ग चलेलखिन फ्राइडे का मीट नहीं खाए के छे, ई वाला हैशटैग। अहाँ सबके विश्वास है कि ओइठमन जे मीट शॉप छे वो फ्राइडे का खुलना ही बंद कर देलके लगभग। ये बहुत बड़ा इस तरीका के रेवोल्यूशन छे, वो है हैशटैग के जरिया। इन्हें रेवोल्यूशन चलाए जा सके छे मिथिलांचलों के तरफ। पहले तो जरूरी है कि उम्र का लोग के जागरूक किया जाए। एक बार जागरूक भ जेथिन तखने एहि तरीका के हैशटैग पर वर्क भ सकते छे। और सबसे जे बात पूछ जाए छे कि सोशल मीडिया किया, तो एके पीछे कारण ई छे आजकल रिक्शा चलावा वाला से ल क बड़का बड़का प्रोफेसर तक सब सोशल मीडिया पर छथिन। यो मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर जाए नहीं जाए, सोशल मीडिया से खबर जे बेटा करते ई तय भ गेलै आई के जमाना में। और अपना सबके बुझा पड़त कि ई जे समस्या छे क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ई सारा समस्या मॉडर्न प्रॉब्लम छे और मॉडर्न प्रॉब्लम के मॉडर्न सोल्यूशन भ सके छे, ट्रेडिशनल सोल्यूशन नहीं भ सके। पारंपरिक सोल्यूशन के तहत अपने सब काज नहीं कर सके कि चलो गाम चले छी, रेवोल्यूशन आने छी, ई सब कई तरीका काम नहीं चलते। आब के दौर छे डिजिटल रेवोल्यूशन के, डिजिटल क्रांति के दौर छे, डाटा इंटेलिजेंस के दौर छे। अपनो हो सबके अही तरीका का कार्य करे के काज है। जना आपने सब जखन हैशटैग चलेबे कोनो ओइ पर त गवर्नमेंट जखन कोनो चीज पर सर्वे करते अपना सबके पास ऑप्शन रहत, अपन सबके बात में शामिल भ पाए, अपने सब एगो प्रेशर क्रिएट कर पेबे। इस सारा चीज के ध्यान में रखे हमरा लगे आज के समय में इन्वायरमेंटल मिथिलांचल के स्पेशली इन्वायरमेंटल समस्या के सुझाव के लिए सोशल मीडिया से बढ़िया प्लेटफॉर्म कतो नहीं है कि सोशल मीडिया हमका पहले अवेयर करते, अवेयर करा कर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते, पॉलिटिकल प्रेशर से चेंज होते। अपने सब कतबो सोच ले कि चेंज आन लेबे, इतने बड़का प्लांट लगा लेबे, ई कऽ लेबे, ओ कऽ लेबे, वो ताबे तक संभव नहीं है जब तक पॉलिटिकल पावर अहाँ के साथ नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं क्रिएट भ रहल छै। ओइ तरीका से अपना आपके सोचनाइ बहुत जरूरी भ जाइए हमरा जे लागे। और जना बतेलखिन कि एहिमे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी छै, बहुत सारा फील्ड छै, एहिमे इंस्टीट्यूट नहीं छै अपना सबके पास, मिथिला में कॉलेजेस नहीं छै, ओहू सब पर वर्क जे छै सोशल मीडिया के थ्रू भ सकै छै। ये कि अपना सबके पास इतने टाइम नहीं है कि अपने सब मिथिलांचल में जाओ, अनशन करू, धरना दिया। तो ई एगो अलग तरीका छे अनशन करे के और धरना देवे के, ई हैशटैग
और बड़ा पैघ बात ई छै कि एहि हैशटैग पर वर्क भ रहल छै, साधारण हैशटैग नहीं छै। जेना कि अखन चलले ब्लैक लाइव मैटर वाला, तो हैशटैग एते ब्लैक लाइव मैटर भ गेलै और गोरे रंग से इतना प्रॉब्लम है, त्वचा ई ओ होवे लगले कि आब जे क्रीम सब निकल रहल छै भारते में नहीं पूरा विश्व में, ओकर ई मोटो ही नहीं छै कि अहाँ अपन रंग गोर करू, ओकर मोटो छै सब त्वचा के लेल निखार लाओ, ब्यूटी। तो अही तरीका से कंपनी के टारगेट करे के लेल, पॉलिटिकल प्रेशर के टारगेट करे के लेल अपना सबके सोशल मीडिया पर उतरऽ पड़त, सोशल मीडिया पर काज करऽ पड़त। शुक्रिया। अहाँ सबके कोनो सवाल है तो आमंत्रित है। धन्यवाद शिवानी जी, सवाल जवाब के कार्यक्रम अपना सब आगे रखब। सबसे पहले अहाँ जे छै से बहुत नीक नीक बात सब, बहुत जरूरी बात सब जे छै से उठेलिए, और जे छै से सोशल मीडिया के केना यूज कयल जाय, कतऽ अपना सब ट्वीट रहल छी, कतऽ अपना सब ध्यान नहीं दऽ रहल छियै, सबसे कम्युनिकेशन गैप भऽ गेल छै। जेना कि डॉक्टर अजय झा कहलथि एतेक हिंदी एहि मिथिला में हिंदी और मिथिला में नेपाली एतेक बढ़ि गेल छै जे कम्युनिकेशन के कोनो अथिये नहीं, साधने नहीं रहि गेल छै। तो अपना सब जे छै से एहि बात के जे छै से फेर आगाँ बढ़ायब और क्वेश्चन आंसर के जे छै से फेर सेशन राखब। एखन जे छै से कोनो भी क्रांति में जे छै से छात्र के जे छै से बहुत योगदान रहलै है। बिना छात्र के जे छै, और छात्र के द्वारा बहुत बहुत जे छै से रिवॉल्यूशन एलै है। तो छात्र और छात्र संगठन जे छै से एहिमे की कऽ सकैया, हुनकर सबके की योगदान छनि आ की भागीदारी हेबाक चाही, एहि पर अपना सबके बीच बात राखै लए एखन अपना सबके बीच छथि अनूप जी छथि, अनूप चौधरी जी। मिथिला के बहुत सारा आंदोलन से जुड़त रहलथि है, बहुत आवाज उठेलथि है, एखनो जे छै से बहुत मतलब आंदोलन के जे छै से नेतृत्व कऽ रहला है। अनूप जी अहाँ सादर आमंत्रित छी, आओ और अपन जे छै से विचार जे छै से राखू। अनूप जी। अनूप जी छला है? अनूप जी अपने छिए कि? हेलो। अनूप जी से हम जे छै से कॉन्टैक्ट करे के कोशिश कर रहल छी, एखने उनका से 1 मिनट पहले जे छै से उनका हम देखने छलिए ना, वो ज्वाइन केने छला है, चलि गेला। ताबे जे छै से ओइसे उनका अथी करैत अपना सब जे छै से रविंद्र कुमार झा जी लग चली, जे ग्राम पंचायत के जे छै से की भूमिका भऽ सकैया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लेल। तो रविंद्र झा जी अपने आबी और अपन जे छै से विचार राखी। नमस्कार सब गोटा के, हमर नाम रविंद्र कुमार झा भेल और हम संप्रत दिल्ली में रह रहल छी। हमर एगो पब्लिक रिलेशन कंपनी अछि इमेज क्रिएशंस के नाम से, और हम मिथिला के दरभंगा के सकरी के पास राघोपुर से बिलोंग करै छी। अहाँ सब गोटा के पुनः एक बार नमस्कार करैत, हमरा जे रोहित जी द्वारा टॉपिक मिलल है ओहि पर हम अपन किछु विचार राखऽ चाहब। सबसे पहले रोहित जी के बहुत बहुत धन्यवाद, जे दू कारण से, एक तो एतेक बढ़िया पर्यावरण के लऽ कऽ मिथिला और पर्यावरण के लऽ कऽ ई टॉपिक लऽ कऽ एलथि वेबिनार पर, और दोसर एहिमे हमरा बजै के लेल मौका देलथि, दुनू के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहिने ग्राम पंचायत पर पर्यावरण में केना ग्राम पंचायत प्रोटेक्शन कऽ सकैत अछि, ओहिसँ पहिले हम चूँकि इन्वायरमेंट अछि और मिथिला और इन्वायरमेंट के लऽ कऽ हम संक्षिप्त में किछु इंट्रो देब, तकर बाद हम ग्राम पंचायत पर आयब। क्या तो ई मुद्दा बहुत बढ़िया अछि पर्यावरण। जहाँ तक बात अछि मिथिला के, तो मिथिला में पर्यावरण के मिथिला सही मायने में विश्व के संदेश मिथिला दैत रहल हैं और दऽ सके। यदि हम बस एतबी हम सब यदि कऽ ली, जे अपन जे पुरना कल्चर छलै मिथिला के, ततऽ पुनः यदि लौट जाए तो पर्यावरण मिथिला से पैघ पर्यावरण के कोनो उदाहरण नहीं भऽ सकैए। जतऽ कि सनातन से शुरू से मिथिला में, हम ओहि मिथिला के निवासी छी जतऽ पाबनि तिहार के पेड़ पौधा से जोड़ि कऽ कतेको पाबनि तिहार अपना मिथिला में रहल हैं अछि, जकरा धूमधाम से मनायल जाइत रहल छल। जेना जुड़ शीतल के अहाँ उदाहरण लऽ सकै छी, जतऽ कि पेड़ के पौधा के
मतलब हम सब घड़ा में पानी ल के सींचे छलौं हैं, पेड़ लगायल जाय छले, पौधा पेड़ पौधा लगायल जाय छले, घर घर तुलसी के पौधा रही अपना सबके, पीपल के पेड़ के पूजा करे के सनातन से मिथिला में परंपरा रहल, जे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लगातार ऑक्सीजन दै वाला पेड़ के रूप में पीपल मानल जाए। तुलसी के पौधा ऑक्सीजन दै के लेल, बर के पूजा बट सावित्री में, या वंश वृद्धि से जोड़ के बांस के मतलब ओकरा वंश वृद्धि जोड़ के मिथिला पेंटिंग हुए या मधुबनी पेंटिंग जरा मतलब कहे छी मिथिला पेंटिंग, ओहि से जोड़ के हम मिथिला पेंटिंग के देखबे, मिथिला पेंटिंग के केवल अहाँ देख लियो तो पूरा पर्यावरण के दृश्य ओहि में अहाँ के आबि जाए। लेकिन दुखद लागे जाए कि ओहि मिथिला में जत हर गांव में चाहे वो एकादशी के यज्ञ हो या कोनो और कारण और कोनो शुभ कार्य में पोखर और इनार के खुनायल जाय छले। मिथिला के पहचाने छले जे माछ और मखान, और माछ और मखान जे अछि से एहि सब पैघ कोनो पर्यावरण के उदाहरण नहीं भ सकैया। तालाब रहते ओइसने दुनू तरह छले, एक तरह तालाब से पोखर से एक तरह पर्यावरण के संरक्षण छले आ दोसर तरह ओइसे जीविकोपार्जन होइ छले। लेकिन बहुत दुखद के बात है जे दरभंगा एहन जगह में जतऽ कि वाटर मतलब जे अहाँ के पानी के समस्या भेल छले, हर जगह हर लोग के त्राहि माम ऐसा पिछला साल अहाँ घटना हर न्यूज के लीड स्टोरी छले जे वाटर लेवल दरभंगा में मिथिला में कम भ गेल। एहन मौका पर रोहित जी द्वारा इस तरह के मुद्दा के उठेले था। दुखद बात है कि कोई जगह जतऽ कि एतेक बढ़िया पोखर और मतलब ग्राउंड वाटर के एतेक कहियो समस्या नहीं, जै राज्य में बाढ़ि से जे त्रासदी से हर साल जूझैया ओतऽ ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम भ सकै छै। ई सबसे ओतुका पर्यावरण के विनाश के सबसे द्योतक छै और एकरा लेल जतबी सरकार दोषी छै ओतबी हमहूँ सब दोषी छी। रोहित जी बहुत बढ़िया प्रश्न उठेने छलखिन जे हम सब मिथिला के छी लेकिन मिथिला से दूर भ गेलौं हैं, हमहूँ एहि के लेल ओहिमे हमहूँ एगो मतलब अपना आप के शामिल क सकै छी। लेकिन जे ग्राम स्तर पर छथि ओहि चीज के पर्यावरण के केना संरक्षण कयल जाय आ ग्राम पंचायत के केना ओहिमे जोड़ल जाय, पब्लिक और गवर्नमेंट लोकल बॉडी के केना पार्टिसिपेट कयल जाय, एहि पर ध्यान देनाइ बहुत आवश्यक छै। एहि संदर्भ पर लऽ कऽ हम ग्राम पंचायत की भूमिका भऽ सकैया एहि पर हम किछु अपन विचार देबऽ चाहै छी। क्या तो अहाँ देखियौ सनातन, देखियौ अहाँ विद्यापति के लऽ लियौन, जे ओहि टाइम में अहाँ के विद्यापति के समय में 13वीं सदी में विद्यापति यदि अपन कविता में ई बात के राखि सकै छथिन। माफ कर रविंद्र जी।